हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जूलॉजी ट्यूटर याचना मैम। देखिए, आपका पेपर आने वाला है और बहुत सारे बच्चों का ये डर है कि कैसे पढ़ें, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और कुछ तो ऐसे बच्चे होंगे जो अभी तक ज़्यादा पढ़े नहीं होंगे, तो सोच रहे हैं कि कहाँ से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पता लग जाए तो फिर हम पढ़ लें। तो इस जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 8 में तक जितने भी जो टॉप 10 क्वेश्चंस हैं, जो कि बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको जो है हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखिए यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 में आप पढ़े होंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहला टॉपिक था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमसीक्यू अगर क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं तो उसमें तो आपको हर टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना है। अदर देन दैट, अगर आपके यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में वेरी शॉर्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ज़्यादातर इस तरीके से पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, व्हाट फंक्शन डज प्लाज्मा मेम्ब्रेन परफॉर्म। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल का, एनिमल सेल का आउटर मोस्ट लेयर होता है जिसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके बहुत सारे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो रोल्स हैं वो होते हैं। सबसे पहला चीज़ तो यही है कि ये सेल को शेप देता है और सेल के जो रेगुलेशंस हैं, फंक्शंस हैं, सिग्नलिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, इन सारी चीज़ों में ये हेल्पफुल होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड कौन कौन से स्ट्रक्चर पूछे जा सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इसका स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, इसका रोल क्या है, इसके क्या मैकेनिज्म है, किस तरीके से ये एक्शन परफॉर्म करता है, क्या क्या इसके अंदर जो इसका जो कंस्टिट्यूएंट है वो किस चीज़ से बना हुआ होता है। ओवरऑल ये सारी चीज़ें हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। अदर देन दैट, अगर और कौन से सेल ऑर्गेनल्स आपको पढ़ने हैं तो अदर देन दैट आपको अगर सेल ऑर्गेनल्स की बात की जाए तो राइबोसोम हो गया, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। तो राइबोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका डायग्राम क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम क्या होता है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद सब क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है? राइट द टाइप्स ऑफ सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स। सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स जिसे क्या कहते हैं? कैम्स कहते हैं। सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे कि इंटीग्रीन हो गया, कैडहरीन होता है। अब ये सेल एडिशन मॉलिक्यूल सेल के सिग्नलिंग में हेल्पफुल होता है। ये जो है मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कि कुछ कैल्शियम डिपेंडेंट होते हैं, कुछ कैल्शियम इंडिपेंडेंट होते हैं। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि होमोफिलिक होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि हेट्रोफिलिक होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो अगर आप सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करें तो सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स में भी अगेन इनका रोल क्या होता है, इनके टाइप क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, और इससे भी ज़्यादा दो चीज़ें कि वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि कौन से ऐसे सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स हैं जो कि कैल्शियम डिपेंडेंट हैं और कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स जो कि कैल्शियम इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है जिससे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये एटीपी जो है, जो एनर्जी करेंसी, उसे जनरेट करने में हेल्पफुल होता है। तो अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया कितने जो मेम्ब्रेन्स हैं इसमें प्रेजेंट, क्या क्या इसके अंदर जो है इसके पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्या होता है, किस तरीके से एटीपी का जनरेशन होता है, ये सारी चीज़ें इसमें आप मेंशन कर सकते हैं। और एक और चीज़, अगर जैसे देखिए, जब अगर वेरी शॉर्ट में पूछ रहा है अगर कोई फंक्शन, तब तो ठीक है, स्ट्रक्चर आप बना दीजिए या फिर शॉर्ट में। लेकिन हाँ, जब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसमें डायग्राम आप बना सकते हैं तो उसमें ज़रूर से डायग्राम बनाया कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप बना सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में आप बना सकते हैं, और डायग्राम एकदम नीट एंड क्लीन और जो लेबलिंग है वो एकदम सही होनी चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द केमिकल स्ट्रक्चर एंड बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए एंड आरएनए को भी हम लोग को पढ़ना था।
डीएनए क्या है और आरएनए क्या है? डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लिक एसिड इन्हें कहा जाता है। अगर आप डीएनए को देखें तो डीएनए में राइबोज शुगर होती, डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, बेस पेयर्स होते हैं और फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। वहीं अगर आप आरएनए में देखें तो आरएनए में राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे डीएनए में क्या होता है? थाइमीन प्रेजेंट होता है, आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट होता है, इसमें भी फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ओवरऑल जो भी उसका केमिकल स्ट्रक्चर है, किस तरीके से बेस कंपोजिशन डीएनए में अलग है, आरएनए में अलग है, और अलोंग विद दैट और भी क्या क्या चीजें इससे पूछी जा सकती हैं कि टाइप ऑफ डीएनए क्या है। तो ए टाइप डीएनए, बी टाइप डीएनए, सी टाइप डीएनए, इनके क्या क्या फीचर्स हैं, मतलब इनका जो डायमीटर है वो कैसा है, ये राइट हैंडेड मूव होते हैं या लेफ्ट हैंडेड मूव होते हैं, इनकी जो पिथ है ये कितनी की है, इनमें एक जो हेलिक्स है इनके अंदर कितने नाइट्रोजनस बेसेस आते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद अलग से कभी कभी बी फॉर्म ऑफ जो डीएनए है या फिर जिसे बी डीएनए कहते हैं, इसको अलग से पूछ लेता है, ठीक है। तो इसके जितने भी फीचर्स हैं वो आप याद करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर देन दैट टाइप ऑफ आरएनए, कि आरएनए के तो वैसे बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन हाँ 3 मेजर टाइप्स की अगर हम लोग बात करें तो आरएनए जो कि राइबोसोमल आरएनए है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, फिर उसके बाद टीआरएनए, फिर उसके बाद एमआरएनए। तो ये सब क्या होते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं, क्या क्या इनका जो है परसेंटेज सेल के अंदर होता है, ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद व्हाट इज डीएनए सुपर कॉइलिंग। अच्छा, डीएनए सुपर कॉइलिंग क्या है? कॉइल स्ट्रक्चर डीएनए का जो कि पहले से ही जो है कॉइलिंग स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, अब उस कॉइलिंग की भी अगर कॉइलिंग हो तो उसे सुपर कॉइलिंग कहते हैं। तो सुपर कॉइलिंग क्यों होती है, कितने टाइप की होती है, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग कैसे होती है, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ लीजिएगा। पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, उसके बाद 6th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज माइटोसिस एंड मियोसिस। तो सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है और बहुत सारे तरीकों से ये होता है। अब माइटोसिस क्या है और मियोसिस क्या है। माइटोसिस एक ऐसा सेलुलर प्रोसेस जिसमें एक पैरेंटल सेल है, उससे 2 डॉटर सेल बनते हैं। ये दोनों डॉटर सेल के ही जो नंबर्स हैं वो डिप्लॉयड ही रहते हैं और ये डॉटर सेल आइडेंटिकल रहते हैं एक दूसरे से भी और पेरेंट से भी। उसके बाद मियोसिस है। मियोसिस की अगर हम लोग बात करें तो मियोसिस एक ऐसा सेल का डिवीज़न का प्रोसेस होता है जिसमें पैरेंटल सेल जो है वो 4 डॉटर न्यूक्लियाई को जनरेट करते हैं और इनके जो प्लॉइडी होती है वो कैसे होती है, हैप्लॉइडी होती है, मतलब हैप्लॉइड होते हैं। और ये जो है, अब माइटोसिस और मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, टाइप क्या है, मतलब फेजेस क्या है। तो माइटोसिस और मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या होता है, इनके फेजेस क्या होता है, क्या इनके इंपॉर्टेंस होते हैं, किस तरीके से कौन सा फेज में क्या चीज़ होता है, ये सारी चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। और हाँ, मियोसिस में 2 टर्म होते हैं जो कि वेरी शॉर्ट या फिर लॉन्ग आंसर में भी कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। दैट इज क्रॉसिंग ओवर क्या है, कहाँ पे होता है, ये हम अच्छे से पढ़ाए हैं, आप देख लीजिएगा वीडियो। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए या रिकॉम्बिनेशन क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं, रिकॉम्बिनेशन क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज व्हाट इज डोसेज कंपनसेशन। डोसेज कंपनसेशन क्या होता है, एक ऐसा मैकेनिज्म जिसके थ्रू ये देखा जाए कि भले ही जो एलोसोमल क्रोमोसोम्स हैं मेल एंड फीमेल में वो अलग हैं, लेकिन उनका जो ओवरऑल जेनेटिक प्रोडक्ट है वो सेम रहे। ये 3 तरीके से किया जाता है, या तो एक कंप्लीटली एक्स क्रोमोसोम को फीमेल में सप्रेस कर दिया जाए, या फिर जो एक क्रोमोसोम मेल में प्रेजेंट है उसको डबल कर दिया जाए, उसके परफॉर्मेंस को इन्हांस कर दिया जाए, या फिर जो सप्रेशन है जिसमें क्या हो रहा है कि जो एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है फीमेल में, दोनों ही उनके जो फंक्शनिंग है उनको डिक्रीज कर दिया जाए। तो
तो इनके थ्रू ये जो डोसेज कंपनसेशन है ये होता है। उसके बाद व्हाट इज मेंडल लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंडल कौन थे? मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। मेंडल के जो तीनों लॉ हैं, जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया, या फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो गया, ये लॉज पूछे जाते हैं। अलॉन्ग विद दैट मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर से पढ़िएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? डिस्क्राइब ह्यूमन कार्योटाइप। कार्योटाइप क्या है? कार्योटाइप एक ऐसा मेथड होता है जिसके थ्रू जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है ह्यूमन में उसको एक स्पेसिफिक वे में अरेंज करना। अब कार्योटाइप किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, इसकी किस तरीके से अरेंजमेंट होता है, क्या इसका सिग्निफिकेंस होता है, कहाँ पे इसका यूज होता है, किन किन जगह पे क्या क्या चीजें इससे डायग्नोस की जा सकती हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ाए हैं, आई होप आप देखे होंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10, diseases caused by trypanosoma, giardia and vaucheria। तो तीनों ही, सबसे पहले तो आपको ये ट्राइपोनोसोमा है क्या, ये आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। गियार्डिया क्या होता है, वाउचेरिया क्या होता है, ये आपको अच्छे से, आप तीनों ही जो इन्फेक्शियस एजेंट हैं इन्हें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इनके वजह से डिजीजेस कौन कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल ट्राइपैनोसोमा से स्लीपिंग सिकनेस होता है, गियार्डिया की वजह से गियार्डियासिस होता है। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका लाइफ साइकिल क्या है, तो इन तीनों ही ऑर्गेनिज्म के डिजीजेस तो आपको पढ़ने ही मतलब ये डिजीजेस को पढ़ना तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ही। अलॉन्ग विद दैट इनकी लाइफ साइकिल किस तरीके से है, इनके डिजीजेस के सिम्टम्स क्या क्या हैं, इनका कंट्रोल किस मेजर से हो सकता है और किस तरीके से इसका प्रिवेंशन होगा, ये सारे जो हैं इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आई होप आपको ये जो टॉप 10 क्वेश्चंस हैं ये समझ में आ गए होंगे। अब हम आपको बता देते हैं कि किस तरीके से आप ये जो सारे ही टॉपिक्स हैं, जितने भी यूनिट 1 से लेके यूनिट 8 के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे ही टॉपिक्स हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। आप हमारे चैनल के थ्रू आप इसे देख सकते हैं। ये रहा हमारा चैनल, दैट इज DNS UG क्लासेस। इसमें जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो जब आप जूलॉजी का जो प्लेलिस्ट है उसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको हर यूनिट का जो भी टॉपिक वाइज वीडियो जो है वो मिल जाएगा, जिसमें हर यूनिट के जो क्वेश्चंस हैं वो तो हम लोग डिस्कस किए ही हैं, साथ ही साथ में किस तरीके से, अगर आपके पास जैसे कि अब आपका पेपर बहुत जल्दी होने वाला है, समय बहुत कम है, तो हर यूनिट का जो वेरी शॉर्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं यूनिट वाइज सारे ही अवेलेबल हैं। अलॉन्ग विद दैट अगर आपकी यूनिवर्सिटी में या फिर कॉलेज में MCQ क्वेश्चंस होते हैं तो उसके भी सारे यूनिट वाइज जो MCQ वीडियोज़ हैं वो बने हुए हैं। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर विजिट करिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।